जय हिंद। नवीन कुमार। मात्रक और बीमा, आज ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। पहला भौतिक राशि। जो भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ईटीसी। मात्रक, जिस मात्रक या इसको यूनिट भी बोला जा सकता है। और किसी भी भौतिक राशि को अगर व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया संख्यात्मक मान और दूसरा हो गया मात्रक। एग्जाम्पल में मान लें 2 kg दिया हुआ है, तो 2 kg मतलब इसका मतलब दो जो हो गया एक संख्यात्मक मान हो गया। 2, 4, 5, 6 गिनती वाले प्रकृति संख्या जो भी है एक संख्यात्मक मान हो गया। और किलोग्राम जो मात्रक हुआ, जो किलोग्राम है वो मात्रक हो गया। जो SI मात्रक किलोग्राम होता है, इसको ऐसे भी बोला। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत है। मतलब कि मापन पद्धति 3 है। जैसे एक CGS पद्धति है, एक FVS पद्धति है और एक है जो MKS पद्धति है। देखिए, एक हो गया CGS पद्धति, एक हो गया MKS पद्धति, एक हो गया MKS पद्धति को FPS पद्धति। अब CGS पद्धति में जिससे मान लिया जाए कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड होता है। मान जिस सेंटीमीटर जो है वो लंबाई में व्यक्त किया जाता है, लंबाई में मापा जाता है सेंटीमीटर को। और द्रव्यमान में ग्राम से और समय को सेकेंड से नापा जाता है। तो इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। किसको? CGS पद्धति को इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। FVS पद्धति मतलब सेकेंड। FVS पद्धति जैसे फुट पाउंड सेकेंड होता है। FVS मतलब F मतलब फुट हो गया और P मतलब पाउंड हो गया और S मतलब सेकेंड हो गया। तो वही फुट पाउंड सेकेंड, जिसको लंबाई में मापा जाता है, फुट को द्रव्यमान में मापा जाता है, पाउंड को, और समय में मापा जाता है सेकेंड को। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब व्युत्पन्न मात्रक हो गया वह मात्रक जो आधारी आगे आ जाइए। यहाँ अब बचा MKS पद्धति। MKS पद्धति मतलब सेकेंड हो गया। जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड हो गया। मीटर मतलब मीटर, लंबाई को मीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। SI मात्रक है जैसे आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक होता है। आधारिक मात्रक इसे संख्या जिसे बेसिक यूनिट भी कहा जाता है और इसकी संख्या 7 होती है। और संपूरक मात्रक और इसकी संख्या 2 होती है। आधारी मात्रा में 7 होती है। कौन कौन होती है वो हमको पता करना है। पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय और चौथा हो गया तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, लंबाई जो है वो मीटर में मापता है। लंबाई जो है मीटर में मापता है, उसका संकेत मीटर हो गया। और बीमा एल हो गया, बीमा एल इसको। अब द्रव्यमान को बोल सकते हैं, द्रव्यमान जिसको मास भी कहा जाता है, और इसको किलोग्राम, इसको मात्रक हो गया। और संकेत केजी होता है और बीमा इसको एम होता है। समय को आ जाओ तीसरा में, समय को टाइम से भी टाइम भी कहा जाता है। और सेकेंड से मात्रक, इसका मात्रक है सेकेंड और संकेत एस कहा जाता है। और बीमा जो है टी हो गया। तापमान जिसको टेम्परेचर भी कहा जाता है, तापमान का एस मात्रक केल्विन होता है और जिसको संकेत के होता है और बीमा भी के होता है। छठा हो गया ज्योति तीव्रता के एस मात्रक कैंडला होता है, कैंडला होता है। पहला उसका है, इसको धारा के समय, जिसको करंट भी कहता है, धारा के समय मात्रक एम्पियर होता है और उसका संकेत भी ए से मापा जाता है और बीमा भी ए होता है। ज्योति तीव्रता जिसका ऐसा मात्रक कैंडला होता है और संकेत भी CD और बीमा C होता है। इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा जिससे मोल, पदार्थ की SI मात्रा मोल होता है और उसको संकेत भी मोल होता है और बीमा भी एन से नापा जाता है। अब बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहा जाता है इसको। संपूरक मात्रा। अब दूसरा आगे संपूरक में 2 आते हैं, एक समतल कोण और एक हो गया ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण हो गया। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रा अस्टेडियन होता है। समतल कोण का संकेत रेडियन होता है और ठोस कोण का अस्टेडियन। हम बोल सकते हैं। चलिए, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय जो है एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता। बोलता है कि क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। व्युत्पन्न
मात्रक जिसको ड्राइव्ड यूनिट भी कहा था, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मात्रक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई गुनी चौड़ाई को ही हम क्षेत्रफल कहा जाता है, जिसको मात्रक लंबाई को भी एम से दर्शाया। पहले हम यहाँ बता चुके थे कि लंबाई को क्या से संख्या से दर्शाया जाता है, एम से, मतलब मीटर से। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का एस है मात्रक है, क्षेत्रफल कैसे होता है मीटर स्क्वायर आता कैसे, तो हम बोलते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसे इसको बोल सकते हैं यहाँ से कि ये मीटर और ये मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, लंबाई को भी मीटर से दर्शाया जाता है और चौड़ाई को भी मीटर से दर्शाया जाता है। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको बीमा एल। मीटर को हम क्या बोले थे, यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं मीटर। मीटर को आपको यहाँ से बताते हैं, मीटर को संकेत में एम से दर्शाया गया था संकेत, और बीमा था एल। तो जब मीटर को एल हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ ये भी बता सकते हैं, क्या बोलेंगे कि मात्रक में कि एम गुण एम मतलब मीटर स्क्वायर। तो सब बीमा भी हम लिख सकते हैं एल गुण एल मतलब एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आयतन में, आयतन किससे बनता है, वॉल्यूम है, जिसको बोल सकते हैं कि लंबाई गुण चौड़ाई गुण ऊंचाई से हमारा आयतन बनेगा। तो लंबाई हो गई एम, लंबाई को भी मापा जाता है एन से, चौड़ाई को भी ऐसे मात्र मापा जाता है एम से, मैंने मीटर से, मीटर से ये भी मीटर। तो तीनों को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर क्यू हो जाएगा, और जिसको संकेत एम गुने एल गुने एल था एल क्यू। जैसे एम गुने एम एम क्यू हुआ, वैसे एल गुने एल क्यू। क्यू एल लिखते हैं क्योंकि मीटर को एल से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ बताते हैं कि मीटर को एल से दर्शाया जाता है। मीटर को जब एल से दर्शाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि मीटर क्यू है, मीटर क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि लीटर भी क्यू होगा। इसको चलिए अब यहाँ आगे आते हैं। अब चाल कैसा मात्रक क्या होता है, तब चाल का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है कि चाल का ऐसा मात्रक होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, जिससे दूरी बटा समय, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दूरी को मापा जाता है मीटर से, दूरी को मापा जाता है मीटर से, और समय को मापा जाता है सेकेंड से। तो हम कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्या कि ऊपर जाएगा तो इन्वर्स जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। जिस वैसे ही इसलिए मीटर को एल से और सेकेंड को टी से, तो लीटर पर टाइम हम बोल सकते हैं एल पर टाइम। अब बेग का ऐसा मात्रा का होता है, बेग का सूत्र पहले विस्थापन बटा समय कर सकते हैं, उसमें भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो मीटर पर सेकेंड, इसी लीटर भी पर सेकेंड। तो बेग और चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको सूत्र में विस्थापन बटा समय बोल सकते हैं बेग को, और चाल को बोल सकते हैं दूरी बटा समय। त्वरण क्या है, त्वरण एक बेग बटा समय को ही हम त्वरण कहा जाता है। अब बेग बटा समय को त्वरण कहता है। जैसे अब बेग का ऐसा मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है, और समय से भाग दिए तो समय जब ऊपर गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, वैसे लीटर पर टाइम स्क्वायर हो जाएगा। बल आ जाओ, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर, देखिए यहाँ बताते हैं आपको कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, क्या होता है एम ए, एफ बराबर ए में होता। तो मैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण को ही हम क्या कहा जाते हैं, हम बल कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मापा, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम और गुने त्वरण के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण के समय मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन से भी दर्शाया जाता है, एम एल पर टाइम स्क्वायर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग देखिए बताते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी संवेग को पी से भी डिनोटेड किया जाता है, पी बराबर एम भी, एम गुने भी एम हो गया द्रव्यमान, भी हो गया जिसको वेग कहते हैं। इसको बल गुने समय को भी हम संवेग कहते हैं। चलिए आगे, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड भी बोला जाता है, जिसको इसको डायमेंशनल बोल सकते हैं बीमा, जिसको एम एल पर टाइम होता है। आवेग जैसे हो गया बल गुने समय को ही हम आवेग कहते हैं। आवेग जैसे बल गुने समय को आवेग कहते हैं। बल का ऐसा मात्रा हम क्या दर्शाए थे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय के एस से गुना किए तो हमारा हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या कि एस सेकेंड था, एक -2 था, एक +1, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो -2 में से +1 जाएगा तो -1 आएगा, तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, एम एल पर टाइम। ठीक है। दाब, अब दाब का आता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब जिससे हो गया बल बटा क्षेत्र, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बोले थे कि बल का एक कभी फॉर्मूला भुलाइएगा नहीं, ये जो है ना कि एफ बराबर बल जो है, बल कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला अवश्य ही याद करेगा। फॉर्मूला नहीं मतलब हाँ कि ऐसा मात्रा अवश्य याद है। इसी से हम डायमेंशनल न्यूटन का, इसको हम न्यूटन से भी दर्शाया जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये कि
किसी भी फार्मूला में अगर न्यूटन आ जाए तो उसका फार्मूला ये बैठा के डायमेंशनल की एसआई मात्रा और निकाल सकते हैं डायमेंशनल को। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन को ही हम घनत्व कहते हैं, जिससे किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं, मीटर पर लीटर क्यूब या मीटर पर लीटर क्यूब, और टाइम का पावर जीरो। किसी के पावर भी दुनिया में किसी भी पदार्थ के पावर जीरो लिखेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रह्मा माजे कोणीय वेग, रेखीय वेग बटा त्रिज्या को कोणीय वेग कहते हैं, रेखीय वेग बटा त्रिज्या को कोणीय वेग कहते हैं। रेखीय वेग मीटर पर सेकेंड होता है और त्रिज्या का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो मीटर मीटर खत्म बचा पर सेकेंड, तो पर टाइम भी उसको डायमेंशनल होता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर देखिए जिसको डब्लू बोलते हैं, कार्य बराबर डब्लू। एफ एस लिख सकते हैं, एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, एफ मतलब बल और एस मतलब विस्थापन। तब कार्य वाला बल गुने विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल गुने विस्थापन को कार्य कहते हैं। बल क्या बोले थे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुने विस्थापन के समय तक विस्थापन का ऐसा मतलब मीटर होता, तो मीटर से गुना किए तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जूल से भी डिनोटेड किया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं कि एम एल स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर, एम एल स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर। अब यहाँ से बोल सकते कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन उसको कहते हैं कि चाप बटा त्रिज्या को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, जिसको कोणीय विस्थापन के इस मतलब रेडियन होता है, और इसका विमाहीन राशि मीटर के पावर जीरो टाइम, लीटर के पावर जीरो, टाइम के पावर जीरो। क्यों, क्योंकि रेडियन जो है चाप बटा, चाप कैसा मतलब देखिए, चाप क्या एक दूरी है, चाप भी मान ली कि ये है ना। अब देखिए आपको एक फिगर में बताते हैं, बना के बताते हैं। देखिए मान ली कि ये है, तो हम यहाँ से अगर मान ली कि यहाँ से ऐसे कर लें कि ये हो गया हमारा चाप, ये जो हो गया हमारा चाप हो गया, और ये चाप होगा तो इसको दूरी होगा, तो दूरी कैसा मतलब है, इसको भी मीटर होगा, इसको भी मीटर, और त्रिज्या के भी मीटर, तो मीटर मीटर खत्म, बचा कुछ नहीं, एक रेडियन मतलब एक मात्रक बचा, राशि बचा, तो नहीं हो सकता। चलिए इसलिए रेडियन इसको विमाहीन, इसको कोणीय विस्थापन, इसको विमाहीन भी बोला जाता है। अब शक्ति का, शक्ति कैसा मात्रक का होता है, जैसे शक्ति का फार्मूला पहले का होता है, शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय को ही हम शक्ति कहा जाता है। जैसे मतलब कार्य बटा समय, जैसे शक्ति को पी से भी डिनोटेड किया था कि पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। अब कार्य बटा समय, जिसे जूल पर सेकेंड भी या वाट भी बोला जाता है। शक्ति कैसा मात्रा वाट भी होता है या जूल पर सेकेंड होता है, क्या कार्य कैसा मात्रा जूल होता है और समय कैसा मतलब सेकेंड होता है, या वाट भी बोलता है, या एम एल स्क्वायर पर टाइम क्यू, एम एल स्क्वायर पर टाइम क्यू भी बोला जाता है। बल और घूर्णन, बल और घूर्णन किसको कहते हैं, बल गुणन घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। जैसे बल, जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसका घूर्णन अक्ष के जितनी लंबाई लंबवत दूरी है उसी को बल और घूर्णन। कौन बोलता है कि बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बल घूर्णन कहते हैं। और बोलता है न्यूटन मीटर, इसका होता है बल घूर्णन कैसा मात्रक न्यूटन मीटर, और एम एल स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर भी बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। हम इसको नियतांक देखिए एक चीज बताते हैं, इसका फॉर्मूला गुरुत्व जी बराबर कहाँ पे है गुरुत्व, बल गुनी दूरी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर बटा द्रव्यमान किलोग्राम। हम कर सकते हैं, हम एफ बराबर जी एम वन एम टू आर एम वन गुने एम टू बटा आर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना। जैसे एफ बराबर हम इसको फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि जी एम वन गुने एम टू बटा आर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो उसी पर हम अगर जी का मान निकाले करेंगे तो एफ गुने आर स्क्वायर, एफ गुने ये आर स्क्वायर आ जाएगा, और बट्टा में एम वन गुने एम टू, तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान ली कि दोनों का द्रव्यमान सेम है तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी का मान निकलेगा, कहानी खत्म। अब यहाँ जो गुरुत्वीय विभव, कार्य बटा द्रव्यमान को गुरुत्वीय विभव कहते हैं, कार्य बटा विभव को कार्य बटा द्रव्यमान को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। कार्य कैसा मात्रा जूल होता है, द्रव्यमान कैसा मात्रा किलोग्राम होता है, जिसको लीटर स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर भी बोल सकता है। यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति को हम यंग गुणांक कहता है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एसआई मात्रक होता है, और डायमेंशनल मीटर पर लीटर पर टाइम स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी को वेग प्रवणता कहते हैं, वेग बटा दूरी को वेग प्रवणता कहते हैं, जिसको एसआई मात्रक प्रति सेकेंड होता है, पर टाइम होता है। श्यानता गुणक, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता को हम श्यानता गुणक कहते हैं, इसको न्यूटन मीटर का पर सेकेंड होता है, मीटर पर लीटर पर टाइम होता है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक 22वां आ गया कि प्लांक नियतांक क्या है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति को हम प्लांक नियतांक कहते हैं।
प्लैंक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसे प्लैंक नियतांक जो ऊर्जा बटा आवृत्ति को ही हम प्लैंक नियतांक कहते हैं। अब बताते हैं कि जूल पर सेकंड ऊर्जा के सम मात्रा, जूल हो गया, आवृत्ति के सम हर्ट्ज को टाइम से माने डिनोटेट किया जाता है। अब ऊर्जा बटा आवृत्ति मतलब जूल पर सेकंड, आवृत्ति को हर्ट्ज मतलब सेकंड को दर्शाया जाता है, जिससे एमएल स्क्वायर पर टाइम होता है। धारिता, आवेश बटा विभवांतर को ही हम धारिता कहते हैं, आवेश बटा विभवांतर को ही हम धारिता कहते हैं, जिसको ए समाता फराइड होता है। जैसे कोई बोल देगा, चाहे कहीं कोई क्वेश्चन में पूछ देगा, प्रीवियस बहुत ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, धारिता कैसा मात्रा फराइड होता है, उसका फॉर्मूला लिखे थे, आवेश बटा विभवांतर हो गया फराइड। अभी धारिता कैसा मात्रा फराइड, धारिता का डायमेंशन होता है पर मीटर लीटर स्क्वायर और टाइम के पर 4 एम्पियर स्क्वायर। अब आ जाइए चालकता क्या, चालकता जो 1 बटा प्रतिरोध। चालकता और प्रतिरोध में देखिए एक चीज हम बताते हैं फिर से हम लिख के कि चालकता जो है, चालकता इन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रतिरोध, चालकता इन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रतिरोध। चालकता जो हमेशा प्रतिरोध का उल्टा होता है, चालकता जो हमेशा प्रतिरोध का उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध अगर 5 है मान लेते हैं, तो मान लिया जाए कि प्रतिरोध अगर 5 है तो हमेशा चालकता 1/5 होगा, हमेशा चालकता 1/5 होगा। और चालकता के इस समानता पर ओम होता है, जिसको पर मीटर पर लीटर क्यू और टाइम क्यू एम्पियर स्क्वायर। धारा घनत्व, अब दूसरा बाकी से आ जाए कि धारा घनत्व क्या है कि विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल को ही धारा घनत्व कहते हैं, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। और जिसको मात्रा के एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। बीमा जिसको बोलते हैं कि मीटर के पावर 0, जिससे हम मीटर बोले ना, हम क्या बताएं, दुनिया में किसी भी पावर अगर शून्य रखा जाए तो उसका 1 ही माना जाता है। तो एम के पावर 0 है तो हमेशा ही 1 होगा। तो इसे बोल सकते हैं एम के पावर 0 लिख भी सकते हैं, इसलिए कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। लीटर के पावर पर टाइम लीटर पर लीटर स्क्वायर, टाइम के पावर 0 और धारा मतलब आई मतलब धारा पर मन आई हो गया। फ्लक्स अब 26वां आ जाए। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मतलब फ्लक्स एक रो बराबर आर ए बटा एल, मन आर हो गया प्रतिरोध, ए हो गया क्षेत्रफल और एल हो गया लंबाई। और इसको रो बोला, रो से दर्शाया जाता है, फ्लक्स को रो से दर्शाया जाता है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा धारा नहीं लंबाई, जिसको हम इसको ऐसे भी कहते हैं आर बराबर रोएल बा ए मतलब एम्पियर। अब देखिए इसको हम पलट दिया, क्या इसको बोलते हैं फ्लक्स। अब इसको हम यहाँ से निकाल दिए, रो बराबर निकाल दिए, तो आर ए गुना हो गया आर ए बटा क्या हो गया एल, यही ना बच्चा, यही उसमें दर्शाया गया बस। अब आ जाए यहाँ पे, जिसको फ्लक्स कैसा मात्रा वेबर भी बोलते हैं, एमएल स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर पर धारा होता है। प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता का कोई सूत्र नहीं होता, इससे ओम मीटर, प्रतिरोधकता कैसा मतलब ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है, देखिए क्या होता है प्रतिरोधकता, आर बराबर यही होता है V बराबर आई आर, प्रतिरोध V बराबर आई आर। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं कि आर बराबर रोएल बाय ए। अब यहाँ से भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोधकता। चलिए अब गुप्त ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा तो उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जूल पर किलोग्राम को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लीटर स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर भी बोला जाता है। अब 29 में कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या है, जिसको एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है। जड़त्व अघूर्ण गुणित कोणीय वेग, इसी को हम कोणीय संवेग कहते हैं कि जड़त्व अघूर्ण गुणित कोणीय वेग, इसको हम कोणीय संवेग कहते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, जिसे एमएल स्क्वायर पर टाइम भी बोल सकते हैं। और जिससे कोणीय एंगुलर मोमेंटम जिसे आई गुने ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब जड़त्व घूर्णन क्या है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोल सकते हैं, द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जड़ता घूर्णन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर बोल सकते हैं कि मीटर पर लीटर स्क्वायर। भार क्या है, आप 31 समझे भार क्या है, तो द्रव्यमान गुरु गुरुत्वीय त्वरण को हम भार कहते हैं, जिसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एमएल पर टाइम स्क्वायर होता है। अब समान, अब बोलता है क्या, देखिए कि समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्रे वाली भौतिक राशि हम निकाल देख सकते हैं कि किसका किसका समान है। जैसे चाल और वेग का लीटर पर टाइम होता है, इसको डायमेंशनल बोल रहा है कि किसका किन किन भौतिक राशियों का डायमेंशनल समान होता है। तो हम बोल सकते हैं चाल का भी और वेग दोनों का डायमेंशन समान होता है कि लीटर पर टाइम होता है। भार और बल दोनों का भी हमारा एक डायमेंशनल समान होता है, एमएल पर टाइम स्क्वायर, एमएल पर टाइम स्क्वायर होता है।
प्लांक नियतांक हो गया, और कोणीय संवेग इसका भी डायमेंशनल सेम होता है, जिसको ml स्क्वायर अपर टाइम होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता इसको पर टाइम होता है। अब संवेग और आवेग जो है इसको डायमेंशनल हमेशा समान होता है कि ml पर टाइम होता हो। ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, बल और घूर्णन हो गया, ये भी हमारा ml स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर होता है। इसका तीनों का हमारा डायमेंशनल समान होती है। अब आ जाओ यहाँ पे, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, प्रत्यवस्था गुणांक हो गया, यंग प्रत्यवस्था गुणांक हो गया, आयतन प्रत्यवस्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक है। ये इसका जो डायमेंशनल होता है वो मीटर पर लीटर पर टाइम स्क्वायर होता है। अब अपेक्षिक घनत्व भी और अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति इसका मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है और बीमा नहीं होती है, मतलब बीमाहीन, जिसको बीमा नहीं होता ना उसको सूत्र है ना उसको बीमा निकल सकता। देखिए एक बात बता दे रहे हैं आपको कि जिसका मात्रक होगा वो हमेशा के लिए बीमा होगा। जिसका मात्रक होगा उसका बीमा जरूर होगा। और एक बात सुनिए, जिसका बीमाहीन होगा वो कभी मात्रक भी नहीं हो सकता। अब आगे आइए, क्या बोलता है कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक पार्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए एक फर्मी बोलिए या एक फेम्टो बोलिए, तो एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होती है। बात समझिए कि एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होती है। अब एक पिकोमीटर तो 10 के पावर -12 मीटर होती है। एक पिको कोई मान कोई बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है कि एक पिकोमीटर कितना होता है, एक फर्मीमीटर कितना होता है, एक फेम्टोमीटर क्या होता है, तो घबरा जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ दिया हुआ कि एक फर्मी या एक फेम्टो 10 के पावर -15 मीटर होती है। अब यहाँ से एक पिकोमीटर पर 10 के पावर -12 मीटर होती है। अब एक एंगस्ट्रम पर 10 के पावर -10 मीटर होती है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होती है। एक नैनोमीटर, अब देखिए इसको थोड़ा साइड करते हैं, और एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर, एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर, एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर, क्या होता है 9 मीटर। अब आ जाए यहाँ पे एक माइक्रोमीटर, तो 10 के पावर -6 मीटर भी बोल सकते हैं, या 0.001 मिलीमीटर बोल सकते हैं। बात समझो कि एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, या तो 0.001 मिलीमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष तो 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक 1.496 या 495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक 1.495 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। इसको ऐसा भी लगभग माना जा सकता है कि 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होती है। एक पार्सेक जिसको बोल सकते हैं कि 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर भी बोल सकते हैं, या तो एक पार्सेक बराबर बोल सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा दूरी, दुनिया का सबसे बड़ी दूरी हमारा पार्सेक होती है। सबसे बड़ा दूरी यही है पार्सेक हमारा। अब आगे चलते हैं, खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी जिसे प्रकाश वर्ष है क्या, अब जिसको लाइट ईयर भी कहा जाता है, लाइट ईयर जिसको प्रकाश वर्ष है क्या, जो प्रकाश द्वारा बात समझिए कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। बोलता है क्या कि हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश द्वारा जो निर्वात में जो हमारा प्रकाश जब गमन करती है तो एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहलाते हैं, जिसको एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से अगर खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अच्छा, खगोलीय इकाई क्या है, तो खगोलीय जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है, यह भी दूरी का मात्रक है। ये क्या है, यह भी दूरी का मात्रक है। मगर पृथ्वी और सूर्य में देख लीजिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी और हमारा जो सूर्य है और उनके बीच के मध्य दूरी को हम खगोलीय इकाई कहलाते हैं। जैसे बात समझिए कि एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है कि 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर, या इसे हिंदी में बोल सकते हो 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। अब आ जाए तीसरा में पार्सेक। पार्सेक क्या बोले कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, जिसे एक पार्सेक बराबर होता है 3.26। देखिए ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
कि 3.26 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये हमारा। अब आगे आ जाइए, सार्थक मान या अंक। जैसे किसी भी राशि के माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं कि सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। सार्थक अंकों की संख्या कितना है? 4 है। तो हम कह सकते हैं कि 0.005300725 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। अब कैसे है? तो 2 2 4 और 4 2 6। हमारा देखिए कौन सी संख्या जो हमारा वैलिड होनी चाहिए, वो संख्या जिसको हम मानते हैं। मान लिया कि 5 के देखिए एक बताते हैं कि 5 के पावर, जैसे मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कि 5 के पावर इधर कितनों भी जीरो लिख दें तो हम कह सकते हैं कि 50,000 है। हम बोल सकते हैं अगर 5 को इधर बायां साइड कितनों भी जीरो लिख दो तो इसको हम जब भी पढ़ेंगे बिल्कुल इनफिनाइट तक लिख दो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 ही है। इसको ऐसा नहीं बोलेगा 5 करोड़ का 5 अरब, कुछ नहीं बोल सकता। 5 के दाईं ओर जितना जीरो लगा सकते हो उसको अंक डिजिट बढ़ेगा, तो वही बोलता सार्थक अंक। तो हम देखिए यहाँ वैलिड कितना है? 2 2 4 को मतलब 9 8 7 6, ये भी सार्थक अंकों की संख्या कितने हैं? 4 है। अब इसमें भी तो वैलिड अंक कितना है? तो हम कहेंगे 53 0 और 7 2 5। ये जो है हम देखो अब दशमलव को बाद कैसे पढ़ा जाता है, तो 0.005300725 ऐसा पढ़ा जाता है। में सार्थक अंकों की संख्या 6 होती है, कहे कि यहाँ 6 अंक वैलिड है। अब समांगता का सिद्धांत क्या है? तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। बोलता है क्या से बात समझो, बहुत गहराई बात बोला कि समांगता का जो सिद्धांत है के अनुसार अगर प्रत्येक पद का मात्रक जो है और बीमा समान होता है, जो बायां साइड का जो बीमा होगी वो हमारे दाईं साइड की बीमा भी होनी चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं, भी बराबर का होता है। आप देखिए ये दूरी भी बराबर का होता है, भी बराबर होता है u प्लस ए टी। भी बराबर u प्लस ए टी। भी जो है सो अंतिम वेग है, u जो है सो प्रारंभिक वेग है, और ये है सो त्वरण है, और t है सो समय। हम सभी का बात बताते रहे को भी है सो अंतिम वेग है, u ऐसे प्रारंभिक वेग है, और a है सो त्वरण है, और t है सो समय है। आगे चलते हैं फिर बताते हैं। देखो अब मान लिया जाए कि वेग अभी जो है अंतिम वेग बोलो या प्रारंभिक वेग बोलो वो भी वेग है। जिसको अब मान लीजिए कि इसको वेग का ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, ये भी यहाँ से ये भी वेग का ऐसा मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, इसको भी वेग का मीटर पर सेकंड उसको आता है। अब ये है त्वरण का। अब यहाँ 2 वैलिड का गुना है, जैसे त्वरण गुण टाइम, जिसको ए है सो त्वरण, टी है समय। अब त्वरण कैसा मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टी का टाइम का सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना सेकेंड। हम बोल सकते हैं कि मीटर। अब गुना करेंगे कि मान ली देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देख लीजिए कि ए के पावर एन और गुने ए के पावर एन, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए के पावर एन प्लस एन कह सकते हैं। या इसके ए, अब इसके पीछे माइनस लगा रहा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा रहा है तो प्लस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर बीच में प्लस होगा। अब मल्टीप्लाई में जो भी लिख सकते हैं, अब उसको बाद डिवाइड गुना कर सकते हैं, जो भी जोड़ करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ से बोलता है तो इसको भी अब एस अब 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा, तो मीटर पर सेकंड। अब तीनों को समान हो गया, किसको? डायमेंशनल। तो हम मात्रक, तो हम इसको कह सकते हैं तीनों का मात्रक अगर समान है तो हम इसको समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसको समांगता का सिद्धांत कहते हैं, सभी और बराबर होनी चाहिए। अब इसमें जब भी स्क्वायर बराबर यू उसका प्लस 2as होता है। क्या बोले थे कि भी जो है से कांतिक वेग है, यू ऐसे प्रारंभिक वेग है, और ए है त्वरण है, एस ऐसे दूरी, जिसको विस्थापन भी बोल सकते हैं। इसको भी उसा ही समांगता से देख कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड, अब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करना था, स्क्वायर करेंगे सब उस टाइम वैल्यू उसका मान भी निकालते जाएंगे मीटर पर सेकंड। अब तीसरा मान है, तीसरा में विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलो या दूरी बोलो। अब विस्थापन जिसको एस को विस्थापन से या दूरी से भी डिनोटेड किया जाता है, जिसको एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है अंतिम प्रारंभिक वेग, और टी है समय है, ए है त्वरण, टी है समय। तो इसको भी मान दूरी के समय तब मीटर होगा, तो हम वेग का मीटर पर सेकंड गुने समय सोल्व करेंगे तो मीटर आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो मीटर आएगा।
अब आ जाए नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए और बी नितांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगी, पी प्लस ए बटा भी स्क्वायर और इंटू भी माइनस बी बराबर आर टी। हम ये लिख सकते हैं कि बी जो है एक नितांक है जिसको कांस्टेंट भी कहा जाता है, पी जो है दाब है जिसको प्रेशर भी कहा जाता है, आर है जो शर्ती गैस नितांक यूनिवर्सल गैस और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, भी जो है आयतन है जिसको वॉल्यूम कहते हैं, टी है जो तापमान है जिसको टेम्परेचर कहते हैं। समांगता के सिद्धांत से पी बराबर ए बटा भी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या होगा, तो पी भी स्क्वायर। अरे यार पलट देंगे ना, ये इसको साथ गुना कर देंगे। देख लीजिए इसको सोल्व करके हम आपको बता ही देते हैं। जैसे पी बराबर ए बटा भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर हम इसको 1 लिख सकते हैं, 1। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी गुने भी स्क्वायर बराबर ए गुने 1, तो हम लिख सकते हैं कि पी भी स्क्वायर बराबर ए। कहानी खत्म। हाँ आ जाइए, समानता के सिद्धांत के अनुसार अगर भी बराबर बी है तो बी बराबर भी है, बी बराबर एम क्यू तो बी बराबर लीटर क्यू। जैसे भी को वॉल्यूम को मैं आयतन को हम बी मान लिए तो बी बराबर भी हो गया, तो बी बराबर एम क्यू तो बी बराबर लीटर पर टाइम क्यू, लीटर क्यू। ठीक है। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होता है, प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है, प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमिन होती है, प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमिन होती है। अब देखिए अब बचा सिर्फ एक और कि 10 की विभिन्न, देखिए बड़ा कर देते हैं और थोड़ी अच्छा से दिखाई दे। 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लगन एवं उनके संकेत। अब आइए जैसे एक यहाँ से चलते हैं, देखिए बताते हैं आपको कहाँ से, बीच से उठाइए। देखिए लिख के आपको बताते हैं, पहले इधर आ जाओ तुम, यहाँ से उठाया जा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा सब प्लस में आएगा, नीचे आएंगे तो हमारा सब माइनस में आएगा। अब देखिए बात बताते हैं, जैसे अब ऊपर से पहले चलते हैं। 10 के पावर 1 जो है उसको डेका बोलते हैं, 10 के पावर जो 1 है उसको हम डेका बोलते हैं, और 10 के पावर 2 है जो हम हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 2 जिसे हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 3 है जिसको हम किलो बोलते हैं, और 10 के पावर 6 है जो हम मेगा बोलते हैं, 10 के पावर 9 है जो हम गीगा बोलते हैं। और आगे चलते हैं, 10 के पावर 12 जो है उसको हम टेरा बोलते हैं, 10 के पावर 15 है जिसको हम पेटा बोलते हैं। और आगे चलते हैं, 10 के पावर 15 है उसको पेटा बोलते हैं, 10 के पावर 18 है उसे एक्सा बोलते हैं। अब इसको हम लोग को याद है कि डेका हेक्टर किलो मेगा टेरा पेटा एक्सा ऐसे बोल सकते हैं। अब नीचे जैसा नेगेटिव वाला कैसे बोला जाता है, 10 के पावर 1। अब देखिए 10 के पावर -1 तो उसको डेसी बोलते हैं, 10 के पावर -2 तो उसको हम सेंटी बोलते हैं, 10 के पावर -3 उसको हम मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 उसको हम माइक्रो बोलते हैं, 10 के पावर -9 उसको हम नैनो बोलते हैं, और 10 के पावर -12 उसको हम पिको बोलते हैं, और 10 के पावर 15 हमें फेम्टो बोलते हैं, 10 के पावर 15 फेम्टो बोलते हैं, और 10 के पावर -18 एटो बोलते हैं। हमारा ये है। अब आ गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।